मनोबल को बढ़ाएगी। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं उग्रसेन का पुत्र चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। मैं हर्षलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। अभिनंदन है हे जाम तनवे। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। आप बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं भगवान। आइए आसन ग्रहण करिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम मुझे बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और तभी शिव के धनुष टूटने का घोर स्वर सुनाई दिया। हम यहाँ यही जानने आए हैं कि किसने हमारे आराध्य भगवान शंकर का यह धनुष तोड़ने का ऐसा दुस्साहस किया। बोल बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता किसकी मृत्यु मुझे यहाँ खींच लाई? जल्दी बता, वरना जहां तक तेरे राज की सीमा है वहां तक की धरती को मैं उलट पलट कर दूंगा। तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। प्रभु, शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे और जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उचित दंड देना चाहिए। जिसने भी भगवान शंकर का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ एकत्रित सभी राजागण, मैं इस पूरी सभा को सावधान करता हूं कि जहां कहीं भी वह अपराधी छिपा हो उसे मेरे समक्ष खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा मैं उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड दूंगा। ये समझ लो, तुम में से किसी के प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष क्या टूट गया, उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ी, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष को तू बच्चों की धनुइयों के बराबर समझता है। तू नहीं जानता यह वो धनुष है जिससे शंकर ने दिप्राई का वध किया था। ब्राह्मण देवता, धनुष और धनुष में फर्क तो केवल आप ही समझते होंगे। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष और बाण से खेलना तो हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए सभी धनुष एक समान है। जिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे तेरे प्राणों से मोह नहीं रहा। मुझे मेरे प्राणों से मोह है या नहीं, परंतु आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जो इसके टूट जाने पे आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने तो बस इसे हाथ ही लगाया था कि वह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। अब तक तो मैंने तुझे बालक समझकर छोड़ रखा था और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा था, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं, उनकी रक्षा की जाती है। शठ है अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तुम मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझते हो, किंतु तुम नहीं जानते मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने बार बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया, इस धरा को ब्राह्मणों को दान कर दिया।
इस हरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी हरसे से मैंने क्षत्रिय राजाओं का लहू पिया है, और आज तेरे लहू से इस हरसे की प्यास बुझाई जाएगी। ब्राह्मण देवता, आप मुझे बार बार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बालक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता, जो वीर होते हैं वे अधिक बातें कम वार करते हैं। ये तो कायर पुरुषों की निशानी है, जो युद्ध करने के बजाय अपने ही शान में बड़ी बड़ी बातें भगाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, अगर इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरे नजरों से दूर कर दो। आंखें बंद कर लीजिए भगवान, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की सत्य बताओ। आप अपनी गुण गाथा खुद ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तक अपनी गाथा सुनाते सुनाते अगर आपका दिल न भरा हो तो सुनाइए कि कैसे आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, अपने पिता का ऋण कैसे चुकाया, अपनी माता का गला इसी फरसे से कैसे काटा। सुनाइए सुनाइए अपने महान कर्मों की गाथाएं। बस, अब बहुत हुआ। अब मुझे कोई दोष न देना। यह बालक निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य होता है मेरे इस कुठार के सामने आने के पश्चात यह अभी तक जीवित बचा रह गया। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को कोई मृत्यु दंड देने की बात करे और वे अभी तक मेरे बाणों से जीवित बचा रहे। महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाएं भगवान। तुम चुप रहा कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाए तो गुरु, माता, पिता उसका आनंद लेते हैं, क्रोध नहीं करते भगवान। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान ना दें। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध ही नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथों से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पे कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए, या फिर मेरे प्राण ही क्यों न ले लीजिए। जिस प्रकार आपका यह क्रोध शांत हो वह उपाय करने को मैं तैयार हूँ। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही क्या सिखा रहे हो। उधर तेरा ही भाई तेरे ही सहमति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल छीन कर रहा है, और इधर तुम हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहे हो। परंतु यह छल कपट और नहीं चलेगा। तुम क्या समझते हो, खुद को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकोगे? तो उठाओ शस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और अगर युद्ध नहीं किए तो भाई समेत तुम्हें यहीं मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अभी तक अपने राम को नहीं जाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को पहचानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डेराई।
राम, यह विष्णु का धनुष है। अगर तुम इस विष्णु के धनुष पर बाण का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। रघुनंदन, आप जानते हैं यह दिव्य वैष्णो बाण कभी खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण और तो गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं, तो यह अमोघ बाण मैं आप पे नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताइए, मैं इससे किसे नष्ट करूं? राम, इस दिव्य वैष्णव बाण से तुम मेरे अहंकार को नष्ट कर दो, जिससे नष्ट हो जाएगा मेरा अहंकार जड़ित क्रोध। राम, इसे पूरब की ओर छोड़ दो। जय हो रघुनंदन, तुम्हारी जय हो।